भारतीय वायुसेना अब एक ऐसे महा प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिसने रातों रात दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया है। दशकों से जो दुश्मन देश अपने चंद विदेशी जहाजों के दम पर हमें गीदड़ भभकियां देते थे, उनका सारा गुरूर अब हमेशा के लिए मिट्टी में मिलने वाला है। दिल्ली के रक्षा गलियारों से एक ऐसी गरज उठी है जिसने सीधे बीजिंग और इस्लामाबाद के कमांड सेंटर्स में भारी भूचाल ला दिया है। आसमान के जिस सीने पर कभी पश्चिमी देश अपनी मनमानी करते थे, अब वहां पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ तिरंगे का खौफ मंडराने वाला है। रक्षा मंत्रालय ने एक ऐसी अचूक और फौलादी टाइमलाइन को हरी झंडी दे दी है जो सीधे तौर पर भारत को दुनिया के उन गिने चुने बाहुबलियों की कतार में सबसे आगे खड़ा कर देगी, जिनके पास रडार को पूरी तरह से अंधा कर देने वाली तकनीक मौजूद है। ये कोई आम तैयारी बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये वो फौलादी चक्रव्यूह है जो दुश्मन के घर में घुसकर उसे पूरी तरह से राख कर देगा और दुश्मन की बड़ी बड़ी मशीनों को भनक तक नहीं लगेगी। अब विदेशी कंपनियों के आगे हाथ फैलाने का दौर पूरी तरह से पीछे छूट चुका है। आज की तारीख में भारतीय वैज्ञानिक अपनी ही लैब्स के अंदर एक ऐसा तूफान खड़ा कर रहे हैं जो हवा की गति से भी तेज जाकर दुश्मन का काम तमाम कर देगा। आखिर आसमान पर राज करने वाले इस अदृश्य ब्रह्मास्त्र को लेकर क्या है वो सबसे बड़ा ऐलान जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है? कैसे ये स्वदेशी महाबली चीन के सबसे घमंडी लड़ाकू जहाजों को हवा में ही धूल चटा देगा? आखिर एक या दो नहीं, बल्कि एक साथ 5-5 फौलादी मशीनों को उतारने के पीछे भारत का क्या ढाकड़ प्लान है? कब ये महातूफान आसमान का सीना चीरते हुए अपनी पहली उड़ान भरेगा? और कैसे ये अकेला प्रोजेक्ट भारत को रक्षा क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा बाहुबली बना देगा? इन सारे सवालों के एकदम सटीक और पूरे जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर बिल्कुल लास्ट तक। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अब सीधे आते हैं उस महाखुलासे पर जिसने दुश्मन देशों की वायुसेना की हवा पूरी तरह से टाइट कर रखी है। दोस्तों, अब वो घड़ी आ गई है जिसका पूरे देश को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। हो गया फाइनल ऐलान। कब आ रहा एमका फाइटर जेट? एक दो नहीं, 5-5 फाइटर जेट उड़ेंगे एक साथ। एमका को लेकर अब तक का सबसे बड़ा ऐलान पूरी तरह से सामने आ चुका है। हम बात कर रहे हैं भारत के अपने स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका की। भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास एजेंसी यानी डीआरडीओ, एडीए और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मिलकर एक ऐसा फौलादी रोड मैप तैयार कर लिया है जिसे देखकर बड़े बड़े पश्चिमी देशों के भी पसीने छूट गए हैं। रक्षा मंत्रालय के उच्च स्तर से जो खबर निकलकर बाहर आई है वो सीधे तौर पर चीन के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। भारत सिर्फ एक प्रोटोटाइप यानी इस विमान का एक सिंगल मॉडल बनाकर रुकने वाला बिल्कुल नहीं है। भारत का प्लान इतना ज्यादा आक्रामक और तेज है कि वो एक के बाद एक लगातार 5 एमका फाइटर जेट तैयार करेगा। सबसे बड़ा और चौंकाने वाला फैक्ट तो ये है कि हर 9 महीने में एक नया एमका फाइटर जेट बनकर फैक्ट्री से बाहर निकलेगा। ये वो सुपरफास्ट रफ्तार है जिसकी उम्मीद दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश भी भारत से कभी नहीं कर रहे थे। एक जमाने में भारत में कोई भी रक्षा प्रोजेक्ट दशकों तक सिर्फ फाइलों में ही अटका रहता था, लेकिन आज का भारत रॉकेट की स्पीड से काम कर रहा है। बिल्कुल पक्की खबर यह है कि साल 2028 में ये महाबली अपनी पहली उड़ान भरेगा और आसमान में अपना पहला फौलादी कदम रखेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये 5वीं पीढ़ी और स्टेल्थ तकनीक क्या बला है जिससे चीन इतना ज्यादा खौफ खाता है? तो इसे बहुत ही आसान और सड़क छाप बोलचाल की भाषा में समझिए। स्टेल्थ तकनीक का सीधा सा मतलब है रडार को पूरी तरह से धोखा देने की बेजोड़ ताकत। जब कोई भी आम लड़ाकू विमान आसमान में उड़ता है तो दुश्मन का रडार उसे बहुत दूर से ही पकड़ लेता है और मिसाइल फायर कर देता है। लेकिन एमका की डिजाइन और इसके ऊपर लगने वाला खास तरह का एडवांसमेंट ऐसा होगा कि जब ये दुश्मन के इलाके में घुसेगा तो दुश्मन के करोड़ों रुपए वाले राडार को लगेगा कि कोई छोटी सी चिड़िया या मधुमक्खी उड़ रही है। जब तक दुश्मन को असली बात समझ आएगी तब तक एमका अपने खतरनाक बम और अचूक मिसाइलें दाग कर वापस अपने बेस पर लौट भी चुका होगा। यही वो बिल्कुल अदृश्य ताकत है जो भारत को सीधे अमेरिका और रूस जैसी बड़ी महाशक्तियों के एलीट क्लब में बहुत ही धमक के साथ एंट्री दिला रही है। अब आपके दिमाग में यह सवाल जरूर और बहुत जोर से आ रहा होगा कि आखिर एक साथ 5-5 प्रोटोटाइप बनाने की जरूरत क्या आन पड़ी? एक ही विमान बनाकर क्यों नहीं
काम चलाया जा सकता। तो इसके पीछे भारत की वो साइलेंट और बेहद धाकड़ स्ट्रैटेजी छुपी है जो किसी भी तरह की गलती की गुंजाइश को हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर देती है। जब भी कोई इतना आधुनिक, इतना महंगा और खतरनाक हथियार बनता है तो उसकी टेस्टिंग बहुत ही कड़े और अलग अलग पैमानों पर होती है। अगर सिर्फ एक विमान होगा तो उसे सारी भारी टेस्टिंग से गुजरने में बहुत सालों का लंबा वक्त लग जाएगा और हमारा प्रोजेक्ट काफी ज्यादा लेट हो जाएगा। इसीलिए भारत ने बिना कोई चांस लिए 5 विमानों की पूरी फौज उतारने का बहुत ही चतुर फैसला किया है। इसे ऐसे समझिए कि इनमें से पहला विमान सिर्फ उसकी बेतहाशा रफ्तार और हवा में खतरनाक कलाबाजियां खाने की टेस्टिंग के लिए होगा। दूसरा विमान सिर्फ उसके अत्याधुनिक राडार और इलेक्ट्रॉनिक सेंसर की बारीक चेकिंग करेगा। तीसरा विमान घातक मिसाइलों और भारी हथियारों को फायर करने का टेस्ट करेगा और बाकी के विमान भी अलग अलग कठिन परीक्षणों से गुजरेंगे। इस तरह से सारे काम को बांटकर भारत ने अपने इस महाप्रोजेक्ट की रफ्तार को कई गुना ज्यादा तेज कर दिया है। ये भारत की वो आक्रामक और धारदार कूटनीति है जो चीन को उसी की भाषा में करारा और मुंहतोड़ जवाब दे रही है। बीजिंग जो इतने सालों से अपने J-20 यानी माइटी ड्रैगन नाम के लड़ाकू विमान का दुनिया भर में झूठा ढिंढोरा पीटता रहता है, उसकी असलियत पूरी दुनिया बहुत अच्छे से जान चुकी है। चीन का वो सो कॉल्ड 5वीं पीढ़ी का विमान कई बार आम और पुराने राडार पर भी बहुत आसानी से पकड़ में आ चुका है। दूसरी तरफ वो छोटा पड़ोसी पाकिस्तान है जो हमेशा हाथ में कटोरी लेकर कभी अमेरिका से F-16 की भीख मांगता है तो कभी चीन से J-10C खरीद कर दुनिया के सामने शेखी बघारता है। लेकिन जब साल 2028 में भारत का अपना पूरी तरह से स्वदेशी M का आसमान में दहाड़ मारेगा तो इन दोनों देशों के पास इसका कोई भी तोड़ या जवाब मौजूद नहीं होगा। M का में जो ताकतवर इंजन, जो हाईटेक राडार और जो अचूक मिसाइलें लगेंगी वो सब 100% भारत की अपनी होंगी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि युद्ध के मैदान में अगर हमें अचानक से ज्यादा पुर्जों या नए हथियारों की जरूरत पड़ी तो हमें किसी दूसरे देश के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। हमारी अपनी स्वदेशी फैक्ट्रियां दिन रात एक करके हथियारों का ऐसा जखीरा तैयार कर देंगी जिससे दुश्मन का पूरा एयरबेस मिनटों में तबाह और राख हो जाएगा। भारत की ये जंगी तैयारी सिर्फ अपने बचाव के लिए नहीं है, बल्कि ये दुश्मनों को उनके ही घर में घुसकर सबक सिखाने का वो अचूक ब्रह्मास्त्र है जिसका भारी खौफ आज से ही सरहदों के पार महसूस किया जाने लगा है। इस पूरे रणनीतिक खेल को अगर आप थोड़ा और गहराई से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से अंदाजा लगेगा कि भारत असल में किस लेवल की भयंकर तैयारी जमीन और आसमान दोनों जगह कर रहा है। M का सिर्फ एक 5वीं पीढ़ी का विमान नहीं है, बल्कि इसके अंदर ऐसी ऐसी धाकड़ खूबियां और तकनीक डाली जा रही हैं जो इसे 5.5वीं पीढ़ी यानी 5.5 जनरेशन का सबसे खतरनाक फाइटर जेट बनाती हैं। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का बहुत ही बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका मतलब है कि आसमान में तेज गति से उड़ते वक्त अगर पायलट किसी वजह से बेहोश भी हो जाए या उसे कोई दिक्कत आ जाए तो विमान का अपना स्मार्ट कंप्यूटर और सेंसर सिस्टम पूरे प्लेन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगा और उसे वापस सुरक्षित अपने बेस तक ले आएगा। इसके अलावा M का में सुपर क्रूज की जबरदस्त ताकत होगी। इसे आसान भाषा में समझें तो ये बिना आफ्टर बर्नर ऑन किए ही ध्वनि की रफ्तार से भी ज्यादा तेज उड़ सकेगा। इससे विमान का बहुत सारा ईंधन बचेगा और ये बिना रुके ज्यादा दूर तक जाकर दुश्मन की चौकियों पर भयंकर हमला कर पाएगा। इसके साथ ही M का आसमान में अकेला नहीं उड़ेगा, बल्कि इसके साथ हमारे स्वदेशी लड़ाकू ड्रोन्स का एक पूरा झुंड उड़ेगा। ये छोटे और घातक ड्रोन्स आगे आगे जाकर दुश्मन के राडार को पूरी तरह से चकमा देंगे, उस पर सीधा हमला करेंगे और हमारा M का विमान पीछे सुरक्षित दूरी से पूरा गेम अपने कंट्रोल में रखेगा। इस खतरनाक तकनीक को लॉयल विंगमैन कंसेप्ट कहा जाता है। ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा अद्भुत चमत्कार है जो दुनिया के सिर्फ 3-4 देशों के पास ही मौजूद है। आज पूरा देश इस बात पर अपना सीना चौड़ा करके बहुत गर्व कर सकता है कि हमारा भारत अब पुरानी फाइलों और सुस्त रफ्तार से काम बिल्कुल नहीं करता। 2025 के बाद से भारत ने अपने रक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर को उस टॉप लेवल पर पहुंचा दिया है कि अब विदेशी रक्षा एक्सपर्ट्स भी भारत की इस आक्रामक तेजी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। एक वक्त था जब हम एक छोटे से पुर्जे के लिए भी दूसरे देशों का मुंह ताकते थे, लेकिन आज हम खुद अपना सबसे घातक स्टेल्थ विमान बना रहे हैं। M का के इस फाइनल ऐलान ने ये बात शीशे की तरह पूरी तरह से साफ कर दी है कि अब हम किसी भी महाशक्ति के पिछलग्गू बिल्कुल नहीं हैं।
बल्कि हम वो उभरता हुआ फौलादी देश हैं जो दुनिया के हथियारों के बाजार के नियम खुद तय करता है और अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करता है। ये वो नया भारत है जो दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। ये उस नए भारत की हुंकार है जो पूरी दुनिया में बहुत तेज गूंज रही है। जब 2028 में ये 5-5 एम का जेट एक साथ हवा में अपने करतब दिखाएंगे और इनकी गड़गड़ाहट से जब आसमान कांपेगा, तो तिरंगे की वो ढाकड़ ताकत देखकर ड्रैगन के छक्के पूरी तरह से छूट जाएंगे और पाकिस्तान तो शायद आसमान की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाएगा। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक विमान बनाने का नहीं है, ये भारत के आत्मसम्मान और पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने की एक बहुत बड़ी और सच्ची कहानी है। तो दोस्तों, इस पूरे भूचाल और भारत की इस नई जंगी तैयारी पर आपको क्या लगता है? क्या भारत का ये स्वदेशी एम का फाइटर जेट चीन और पाकिस्तान की दशकों पुरानी दादागिरी को हमेशा के लिए जमीन में दफन कर देगा? क्या हमारी ये अदृश्य और फौलादी जंगी तैयारी ड्रैगन को उसकी असली औकात याद दिलाने के लिए काफी है? अपनी बेहद कीमती राय और अपने कड़क विचार नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा।